जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने सक्सेस पावर के यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में। ये यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या इसका नोटिफिकेशन आ गया है, क्या ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्या ये वैकेंसी इस साल नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। इतने लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या ये वैकेंसी आएगी। 2018 के बाद ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। इतने लंबे समय से हमें गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि अब आने वाली है, अब आने वाली, पर ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। कब ये वैकेंसी है, जैसे सुनने में आ रहा था जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी। अब ये वैकेंसी कब आएगी, अब तो फरवरी भी स्टार्ट हो गया है। पर हमें एक सूचना मिली है कि वैकेंसी जल्द आने वाली है। और ये वैकेंसी कब आने वाली है इसके बारे में हमें सूचना मिली है। कितनी पोस्ट आने वाली है इसके बारे में पता चला है। किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट होंगी, रिटन एग्जाम कैसा होगा, वो सारी जानकारी हमें मिली है। तो आज के लेक्चर में हम वो सारी जानकारी देने वाले हैं बच्चे, क्योंकि वैकेंसी जल्द आने वाली है। और वैकेंसी आने वाली है तो तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मौका आपने छोड़ दिया तैयारी करने वाला, अगर इस बार आप नौकरी नहीं पा पाए तो आगे आप नौकरी नहीं पा पाएंगे पुलिस में। क्योंकि आपको पता है 4 साल बाद ये वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे बच्चों की तो एज जा चुकी है। अब मुद्दा ये भी उठेगा कि जिन बच्चों की एज चली गई है, 4 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वो अब ओवरेज हो चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। क्या उन्हें एज का रिलैक्सेशन देगी। भाई 2 साल हमारे कोरोना में खराब हुए, लॉकडाउन रहा, 2 साल कोई वैकेंसी नहीं आई, तो एज तो हमारी बढ़ती गई। क्या वो बच्चे जिनकी एज 23 साल से ज्यादा हो चुकी है, क्या वो इस परीक्षा को अब नहीं दे पाएंगे। क्या उनका जो सपना था पुलिस में जुड़ने का, क्या वो सपना उनका पूरा नहीं होगा। क्या वो चाहते थे कि इस रुतबे को पाना, पुलिस की वर्दी को पाना, अपने समाज में अपनी इज्जत बनाना, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, क्या वो बच्चे अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा उन बच्चों का, बताइए मुझे, क्या होगा उन बच्चों का। तो वो बच्चे भी जुड़े रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को एज बढ़ानी पड़ेगी। एज का रिलैक्सेशन सब बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा सपना लिए बैठा हुआ है उस बच्चे का सपना नहीं तोड़ सकते। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से फेस हमारे सामने आएंगे इस वर्दी को पाने के लिए। देखिए पुलिस की जो वर्दी है ना, ये एक अपने आप का रुतबा है, एक अच्छे रुतबे वाली जॉब है और एक अच्छी सैलरी मिलती है, आपकी इज्जत होती है, आपके माँ बाप की इज्जत होती है, एक अच्छी शादी होगी आपकी नौकरी पाने के बाद। इस नौकरी के पाने के बाद आप चाहें तो ऊपर और भी तैयारी कर सकते हैं, फिर एसआई की वैकेंसी आएगी, आप उस परीक्षा को भी निकाल सकते हैं। तो पहले एक नौकरी तो मिले, तो इस नौकरी के लिए हमें करना क्या है, क्या क्या फेस हमें देखने हैं, वो सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग सारी बातें जानेंगे यूपी पुलिस के बारे में। क्या है यूपी पुलिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई यूपी पुलिस के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो वैकेंसी आने वाली है 35,757। अगर हमारा नोटिफिकेशन आया तो वैकेंसी 35,757 वैकेंसी तो आएंगी। वैकेंसी इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम वैकेंसी तो नहीं होंगी, इतना जान लीजिए। अब इन वैकेंसियों में आप देखेंगे सिविल के अंदर जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी 26,200, और पीएससी के अंदर वैकेंसी आएंगी वो आएंगी 8,500, और फायरमैन की जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी 1,057। जब आप जोड़ेंगे तो 35,757 वैकेंसी हमारी आएंगी। बहुत बल्क में वैकेंसी है बच्चा, थोड़ी सी मेहनत करोगे सपना साकार कर लोगे। अब बात करते हैं आगे की। वैकेंसी तो हमारी है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ध्यान देंगे सारे बच्चे, सारे पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, और लास्ट में यह भी पता करेंगे वैकेंसी की एक्सपेक्टेड डेट क्या आ रही है, कब वैकेंसी आ सकती है। अगर बात करें एग्जाम एलिजिबिलिटी की, तो आपको पता है इस वैकेंसी को भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम एज लिमिट की बात करें कि भाई उम्र क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा इस बार का एज लिमिट का, क्योंकि 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, काफी बच्चों का सपना टूट रहा है कि वो करेंगे क्या। तो उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना होगा कि भाई उन बच्चों को एज रिलैक्सेशन देना होगा। जैसे जनरल के लिए, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं उनके लिए एज 18 से 23 साल,
जो बच्चा ओबीसी के अंदर आता है उनके लिए एज 18 से 26 साल, जो बच्चा SC ST कैटेगरी में आ रहा है उनके लिए 18 से 28 साल, जो बच्चा SC ST में आता है उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और जो ओबीसी में आता है उसे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और महिलाओं के लिए 18 से 26 वर्ष, 18 से 26 वर्ष के बीच में अगर महिला है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जनरल वालों बच्चों के लिए ये एज काफी कम है, इसी पर ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को, और इसी मुद्दे को उठाना भी पड़ेगा अगर एज नहीं बढ़ाई गई तो। ठीक है, सब लोग उसके लिए रेडी रहेंगे, सब लोग आंदोलन करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, और ये गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा कि एज तो यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा बताइए 4 साल से इंतजार कर रहा था, जो बच्चा 19 साल का था 2018 में, जिसने फॉर्म भरना स्टार्ट भी नहीं कर पाया, आज वो 23 साल क्रॉस कर चुका है, अब वो क्या करे, उसने तो वैकेंसी दे ही नहीं पाई, तो उस बच्चे का क्या होगा, तो उस बच्चे के बारे में भी हमें सोचना है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितने फेज में होता है, 4 फेज में होता है। 4 स्थिति है, 4 फेज में इसका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको पता है इसका रिटन टेस्ट आपको देना होता है, उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होता है, PST देना होता है, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET आपको देना होता है, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये 4 फेज हमारे रहते हैं, और इन 4 फेज में आप जब ये चारों के चारों फेज पास कर लेंगे तब जाके आप इस परीक्षा को निकाल पाएंगे। अब हर फेज के अंदर क्या क्या रहेगा जानिएगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले फेज की मैंने सबसे पहले बात की है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST की अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हाइट के बारे में मेरे अच्छी बात की जाए, हाइट क्या रहेगी। अगर हाइट में आप देखेंगे, हाइट में अगर देखेंगे तो पहले अगर मेल के लिए बात करें उसके बाद फीमेल के लिए बात कर लेंगे। तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी OBC और ST में आता है तो मेल कैंडिडेट में हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। जिस बच्चे की हाइट 168 सेंटीमीटर है वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। और महिलाओं में देखेंगे तो हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। जिनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है वो महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। अगर हम ST कैटेगरी में देखें तो एक मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इतनी हाइट आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और आप देखेंगे फीमेल के लिए वजन भी है, महिलाओं के लिए 40 किलो वजन होना अनिवार्य है। महिला अगर कोई है तो 40 किलो वजन उसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगर चेस्ट की बात करें तो आप देखेंगे चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर फुलाने के बाद ये 5 सेंटीमीटर चेस्ट बढ़ जाए तो चेस्ट कितनी हो जाए 84 सेंटीमीटर। ऐसे फुलाना है वहां पर, देखिए इस तरीके से ऐसे चेस्ट फुलानी है, नॉर्मल रखिएगा पहले और फिर ऐसे 5 सेंटीमीटर फुला देनी है वहां पर चेस्ट को। तो चेस्ट फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ऐसी ST में 77 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूल जाएगी तो आपकी चेस्ट कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 82 सेंटीमीटर यहाँ पे 82 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होनी चाहिए। क्लियर है। और आइए आगे। अगर PET में देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको पता है फिजिकल होता है, फिजिकल में थोड़ी सी दौड़ भी होती है और आपकी दौड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो बच्चा मेल कैंडिडेट है उसके लिए 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। 4.8 किलोमीटर का मतलब हो गया 4800 मीटर। आपको इतना दौड़ना है भाई, 4800 मीटर एकदम फास्ट दौड़ेंगे आप तभी कवर कर पाएंगे। 25 मिनट में आपको 4800 मीटर दौड़ना है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो इतना समय नहीं मिलेगा कि आप तैयारी भी कर पाएं और फिजिकल भी कर पाएं। क्योंकि आपको पता है जितनी भी वैकेंसी आ रही है परीक्षाएं तुरंत कराई जा रही हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, परीक्षा इसी साल होगी और इसी साल रिजल्ट भी आना है, ज्वाइनिंग भी इसी साल मिलेगी। तो आपका सपना भी इसी साल पूरा होगा और अगली साल होगी आपकी शादी। तो आपका ये सपना इसी साल 2023 में पूरा करना है। तो तैयारी आज से ही करनी है, आज से नहीं अभी से तैयारी करनी है। और तैयारी आप आज से ही स्टार्ट करिएगा, घर जाके एकदम तैयारी करते रहिएगा। 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। और जो महिलाएं हैं महिलाओं के लिए 14 मिनट की रेस है और 14 मिनट की रेस में 14 मिनट के अंदर तो 14 मिनट में वो 2.4 किलोमीटर मतलब 2.4 का मतलब हो गया 2400 मीटर उन्हें दौड़ना है ना। महिलाएं भी प्रैक्टिस करें भाई, 2400 मीटर चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 14 मिनट में भी चलना है तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी तभी कर पाएंगे, अन्यथा थक जाएंगे। तो प्रैक्टिस हर बच्चे की होनी चाहिए फिजिकल की भी।
अगर अब मैं रिटन एग्जाम की बात करूं, भाई रिटन का पेपर में क्या होता है, रिटन एग्जाम कैसा होता है तो आपको पता है। इस परीक्षा में जीएस आती है, हिंदी आती है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आती है। ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जीएस, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग रहते हैं। जीएस जीएस हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग रहते हैं। इसमें आप देखेंगे जीएस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, और हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स के 38 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अगर यहां पे देखेंगे तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन अगर हमारा 2 नंबर का है तो 38 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 76 नंबर के। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है तो 37 क्वेश्चन 74 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो 76 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है 74 हो जाएगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, और 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। 150 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, और जिनका टोटल मार्क होता है 300। तो आपको इस परीक्षा को निकालना है, आपको चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, सारी चीजें मैं तैयार कराऊंगा। बस मुझसे आपको जुड़े रहना है, हर बच्चे को मुझसे जुड़ना है, और आप मुझसे जुड़ेंगे तो आप देखिएगा आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, रीजनिंग अच्छी होगी, हिंदी, जीएस, सारे सब्जेक्ट में आपके धीरे धीरे तैयार कराऊंगा, और आपका सपना जरूर साकार कराएंगे इस बार। और आप देखें कि अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपको पता है 21,700 का है, बेसिक पे 21,700 का है, ग्रेड पे इसमें 7200 का लग जाता है। तो सैलरी लगभग जो इन हैंड आती है, हमारे बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं, भत्ते भी मिलते हैं, तो सैलरी जो आती है लगभग 30 से 35,000 रुपए के बीच में सैलरी आती है। 32,000, 33,000, 34,000 लगभग ये सैलरी यहाँ पे मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत हैंडसम सैलरी है आपके जीवन यापन के लिए, और आप बहुत मजे की रुतबे की जॉब करेंगे। ये सपना आपका है, ये सपना साकार भी आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सपना आपने देखा है तो मेहनत भी आप ही करेंगे, कोई और पड़ोसी मेहनत करने नहीं आएगा। किसी और ने थोड़ी ना कहा था कि तुम पुलिस बन जाओ। तो अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे पुलिस में सिपाही बनना है, तो उसके लिए मेहनत भी आप करिएगा, और आप मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ, और हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ ईमानदारी के साथ, तो आपका सपना पूरा होगा। हम भी ईमानदारी के साथ सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, तो आप देखिएगा आपका सपना जरूर पूरा होगा इस साल। नोटिफिकेशन का जैसे मैंने डाला है, मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो बहुत लंबा समय नहीं है, फरवरी है, हो सकता है कि होली के जस्ट बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो समय कम मिलेगा। अभी से बता दे रहा हूं कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, समय बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे इसका सपना लिए बैठे हुए हैं, तैयारी अभी आज से ही स्टार्ट करें। जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए उन पर कमांड करें, और आप देखिएगा आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको यूपी पुलिस के बारे में देनी थी दे दी है, तो आप तैयार हो जाइए एकदम, और इस साल आपका सपना जरूर पूरा होगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।